गले भी बोलो जय माता। भगवान की कृपा एवं माँ महाकाली की कृपा तो आप पर बनी ही है भाई। मुझ पर जो कृपा है उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं आप जैसे उच्च कोटि के भक्तों को ही जाता है, क्योंकि आपको जब मैंने देखा अनिल भैया के चैनल, मतलब आप जब बात कर रहे थे, तो मुझे ना ऐसे लगा कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी उच्च कोटि की भक्ति कर रहे हैं, तो मुझे ना बहुत इनकरेजमेंट हुई। हालांकि मैंने भी कम उम्र से ही भक्ति शुरू की थी, पर आपको देख के ना मुझे और इनकरेजमेंट हुई। और मैं एक बात आपको बताऊं भैया, आपने जो मेरे लिए बगलामुखी का हवन किया था, जिसकी पिक्चर आपने मुझे सेंड की थी, उससे मुझे मेरे परिवार में बहुत ही मुझे आराम मिला। वो ऐसे कि जितनी भी घर में उठक-पटक हो रही थी अभी तक भैया, वो सभी के सभी बहुत हद तक शांत हो चुकी है। अब हमारे फैमिली में जो है खुशी का माहौल है, हम सब अच्छे से रहते हैं। मेरी भी स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर है, और मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो भी अब अच्छी हो चुकी है। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे अब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, मेरा साथ देते हैं। एक समय पे मुझे लगा था कि वो शायद मेरी भक्ति को नहीं समझेंगे, या फिर जो चीज़ें मेरे साथ होती है उन चीज़ों को नहीं मानेंगे। पर जब उनके साथ मैंने कुछ-कुछ चीज़ें साझा की, तो उन्होंने वो चीज़ समझी और उनकी रिस्पेक्ट भी की, और वो मेरे भक्ति के आड़े कभी नहीं आते। तो इन सब का श्रेय मैं अपने भगवान प्रभु श्री कृष्ण को, माँ काली को, एवं आपकी जो निष्ठा थी, आपने जिस निष्ठा से मेरे लिए, मैं तो आपकी कोई नहीं लगती, ना ही मेरा आपसे कोई नाता है, ना आपने कभी मुझे देखा है, पर आपने मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को ठीक करने के लिए आपने जो हवन किया, जो पूजा की, माँ से जो अरदास लगाई, तो उन सभी चीज़ों ने काम किया। और आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती का वास है, क्योंकि आप जो कह देते हैं माँ से, माँ वो सुन लेती है। तो मैं भी यही आपके लिए प्रे करती हूँ कि माँ महाकाली की कृपा, भैरव बाबा की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सभी की कृपा आप पर खूब बरसती रहे। और आपकी इस बहन की तरफ से मेरा आपको ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक लोगों से भगवान आपकी सदैव रक्षा करें, और आप हमेशा खुश रहें, और यूं ही आगे भक्ति में बढ़ते रहें। जय महाकाली, जय महाकाल। इस प्रकार से जो है माँ बगलामुखी का हवन सक्सेसफुल होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है, मैं कौन होता हूँ करने वाला, माँ भगवती ही करवाती है। बगलामुखी का हवन का ज्ञान भी माँ काली ने ही मुझे दिया है, क्योंकि 10 महाविद्या में भी जो है वो माँ काली ही प्रथम नंबर पे आती है ना। और पूजा बहन के लिए जो है पहले मैंने उनको हवन बताया था, उसके बाद उन्होंने जो है वो मुझसे करवाया। उसके बाद ये हवन की शक्ति इतनी निराली है, और माँ मेरे भाव से या मेरी सेवा से उनके चरणों की मैं धूल हूँ, धूल के लायक भी नहीं हूँ। माँ ने जो है मुझे चुना है, और आप लोग इतना प्यार देते हो, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, आप लोग जो है सहयोग करते हो मेरा लिए। अभी भी कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाते, नहीं कुछ लोग जो भी कर रहे हैं उसके प्यार से, उस प्यार के दम पे ही जो है मैं ये कर रहा हूँ। और माँ काली, कलकत्ते वाली माँ, दक्षिणेश्वरी काली माँ काली के रूप जो है मेरे साथ हैं। माँ मुझे जो है इतना ज़्यादा ही लाड़ दुलार प्यार करती है, तो इसलिए जो है मैं इस कार्य में आगे बढ़ रहा हूँ। जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दें, जो मानते हैं उस रूप में जो है मेरे माँ से प्रार्थना करें कि मैं आगे बढ़ूँ। इसी प्रकार से आपके लिए जो है वीडियो और कुछ सारी चीज़ें लेके आता रहूँ, ठीक है। और जो मुझसे छोटे हैं वो माँ से प्रार्थना करें, जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आगे बढ़ूँ। अर्जियाँ जो है माँ ऐसी ही पूरी करती रहें। तो पूजा दीदी को जो मैं हवन कर मतलब मैंने जो हवन करा था उनके नाम से, वो माँ की लीला माँ ही जाने। इनके घर में जो इतनी नेगेटिव चीज़ थी ना, ये बहन के घर में इतनी नेगेटिव चीज़ थी कि जिसके मारे तो वो बहुत परेशान हो चुकी थी। उनका सुखी घर जो है वो बर्बाद हो गया था, उनके मम्मी पापा के तो ऊपर दंतर था। और माँ बगलामुखी की शक्ति निराली है, और सच्चे भाव और सच्ची विश्वास से जो है इनका हवन सक्सेस हुआ है।
अब जिन भी लोगों को हवन करवाना है वो प्रोसेस फॉलो करके, देखो हवन में जो है सामग्री बहुत आती है, हवन करना हंसी खेल नहीं होता, उसका हम आपके लिए कुछ करते हैं ना तो उसका आधा जो है भार हमारे कंधे पे आता है, ठीक है। आपकी चीज़ों से हमको लड़ना पड़ता है, तो उसमें सामग्री रहती है, हल्दी वगैरह इतनी इतनी रहती है, सामग्री तो बताई नहीं जाती, गुप्त रहती कुछ कुछ तो इसलिए वो रखी गई है। अपना नाम वगैरह आप अच्छे से बताएंगे, आप कहाँ पे रहते हो, अपना फ़ोटो वगैरह पहुँचाएंगे तो हवन भी आपका जो है बिल्कुल ठीक होगा। करवाने वाली माँ भगवती है, मैं हूँ कौन होता हूँ करने वाला। जो माँ करवाती है, माँ की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है और माँ सुन लेती है, माँ की मर्जी है, माँ भगवती माँ अपनी मर्जी वो ही करवाती है। और माँ काली माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। मेरे घर में तो वैसे ही जो है माँ काली जो है इतनी ज़्यादा प्रचंड रूप में आ गई हैं कि जब मैं माँ दुर्गा की प्रतिमा लेने गया था तो मैंने वो दुकान वाले भैया जिनसे मैं प्रतिमा लेके आया था माँ की, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा मैंने उनके पास से ली और माँ काली से बड़ी माँ दुर्गा आई है ना। तो जब उनने मुझसे बोला तुम आप वही हो ना कि मेरे पास से जो है आप माँ काली की प्रतिमा ले गए थे। तो उनको मैंने माँ काली की जब फ़ोटो दिखाई तो वो कह रहा है ये प्रतिमा हमारे इधर की नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया आपके इधर की है। तो उनको मैंने पुराने फ़ोटो दिखाए, वो कहते क्या ये प्रतिमा चेंज कैसे हो गई, आंखें माँ की जो है वो बिल्कुल तेज हो गई हैं, जागृत हो गई हैं, माँ की जिह्वा जो है, माँ का फेस जो है वो चेंज हो गया है। वो अंकल भी देख के कहते बाप रे कितनी चेंज हो गई है, मतलब वो अंकल भी हैरान हो गए प्रतिमा देख के, मोटी सी हो गई है माँ। तो ये होता है माँ भगवती जब जागृत होती है। तो वो अंकल के इधर मैंने और भी प्रतिमा उन देखी है, लेकिन घर जो प्रतिमा मेरे पास आई है वो कैसी जागृत हो गई है ना, क्योंकि जो बनाता है ना उसको पता है उसने कैसी प्रतिमा दी है। आँखें माँ की, जिह्वा माँ का फेस, माँ की मुस्कान कैसी बढ़ गई है। तो इस प्रकार से जो है माँ भगवती बेटी ही, माँ दर्शनेश्वरी काली, माँ कलकत्ते वाली कुछ कुछ शक्तियाँ तो अदृश्य रूप में है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। और माँ मेरे साथ साथ आप लोगों को भी अनुभव दे रही है, बहुत अच्छी बात है। तो चलता हूँ मैं। जय माँ काली।